अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उबैद रब्बानी है और प्रॉपर्टी फ़रोश के ताउन से मैं न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन का आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ। कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, पेमेंट प्लान क्या होगा और जो साइट के हवाले से डिटेल विज़िट मैं आपको करवाऊँगा। कैसी ज़मीन है, क्या सिटीपी है, डलवान है या फिर बिल्कुल लेवल ज़मीन है, किस तरह की है, लोकेशन कहाँ पे है और मंडी बहाउद्दीन मेन बाज़ार से कितना दूर है, कौन सा करीबी इंटरचेंज है, कौन कौन से रास्ते इसको लगते हैं, पेमेंट प्लान क्या होगा, क्या यहाँ पे एंड यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आबादी कितनी है, आबादी के तनासब से क्या ये हाउसिंग प्रोजेक्ट कामयाब हो पाएगा, कितने अरसे में कामयाब हो पाएगा। इसके साथ साथ बात करेंगे कि क्या यहाँ पे कंपटीटर है कि नहीं, क्या न्यू मेट्रो को यहाँ पे कोई टफ़ टाइम रहेगा। जैसे दीगर सिटीज़ में कोई भी बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट आया तो उसके मुकाबले में टक्कर के दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट आए, क्या यहाँ पे कोई आने वाला है ऐसा प्रोजेक्ट या आया है, या मार्केट प्राइसेस क्या हैं, कंपटीटर एनालिसिस करेंगे। इन तमाम तर चीज़ों का अहाता करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने तमाम तर सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर्टी फ़रोश को नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले वो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं अगर लोकेशन की बात करूं, पटियाला शेखान जो है वो मेन मंडी बहाउद्दीन जो मेन सिटी है उससे 12 किलोमीटर से 13 किलोमीटर की मसाफत पर है, दूरी पर है। 7 से 8 किलोमीटर आपको मेन रोड से यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन लगेंगे। करीबी इंटरचेंज की बात करें तो सालम इंटरचेंज से तकरीबन 30 मिनट की मसाफत पर है। मेन रोड की अगर मैं बात करूँ, गुजरात सरगोदा रोड है। मेन गुजरात सरगोदा रोड पे इसका एक बहुत बड़ी वाइड एंट्रेंस है। यहाँ से मेन रास्ता शुरू हो जाता है, मेन इंटरचेंज है, यू टर्न भी करीबी है साथ। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ, इसके 2 गेट की बात करूँ कि 2 गेट बनाए जाएंगे इसके बुनियादी तौर पे। एक गेट तो इस वक्त जिस गेट पे मैं खड़ा हूँ एक वो गेट है, इसके साथ आगे दूसरा गेट है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। प्लॉट साइजेस की अगर मैं बात करूँ तो 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट साइजेस जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं कि ये होंगे। और अगर प्राइसेस की मैं बात करूँ तो जिस तरह न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के अंदर एक नॉर्मल एवरेज क्लास के तक एक्सेस होने वाला पेमेंट प्लान होगा, जैसे कि 5 मरले की लगभग कीमत जो है वो 20 लाख होगी, 7 मरला की 25 लाख के लगभग होगी, जबकि 10 मरले की 35 लाख और 1 कनाल की कीमत जो है वो 70 लाख के लगभग होगी। जबकि मैं यहाँ पे कंपटीटर एनालिसिस कर सकूँ कि न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन के मुकाबले में क्या बाकी यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं क्या वो हैं या नहीं, उसके मतलब मैं बात करूँ तो एक ऑलरेडी हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे है और वहाँ की रेट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 5 मरला 35 लाख रुपए का है, यानी सिर्फ 5 मरले का प्लॉट, डेवलप प्लॉट जो है वो 35 लाख रुपए का है। और इसके साथ सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी की वो चीज़ें नहीं है, वो इंटरनेशनल तर्ज की सोसाइटी नहीं है, एक लोकल सोसाइटी है, एक प्राइवेट सोसाइटी बनाई गई है, उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, उसका कोई डेवलपर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी का कोई अच्छा निज़ाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ज़मीन का जो रेट है वो इतना ज़्यादा है। हालांकि वो सिर्फ 400 से 500 घरों की कैपेसिटी वाली एक हाउसिंग सोसाइटी है, छोटी हाउसिंग सोसाइटी है। जबकि न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन के मतलब मैं बात करूँ तो ये भी जो अपने जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे खारियाँ है, खारियाँ में न्यू मेट्रो सिटी आया या गुजरखान के अंदर आया या ग्वादर गॉल्फ सिटी, वो कदरे बड़े प्रोजेक्ट थे, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट थे। वहाँ पे 1500 से 2500 घरों की कैपेसिटी वाले वो हाउसिंग प्रोजेक्ट थे। जैसे ज़रून मसूद साहब ने खुद बताया कि वो बहुत बड़ी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर सकते थे। लेकिन जो न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन है, ये कदरे छोटा प्रोजेक्ट होगा, ये 8 से 9 माह तक डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है, लैंड ऑलरेडी लेवल है, ऑलरेडी काम हो चुका हुआ है। आप मेरे हुक्म में देख सकते हैं ऑलरेडी ज़मीनें बहुत बड़ी तादाद में लेवल हो चुकी है, इसलिए एक छोटा प्रोजेक्ट जल्दी डिलीवर हो जाएगा। ये इनको एक बहुत ज़्यादा आसानी है कि यहाँ पे इनको लैंड के लिए कोई बहुत बड़ी मशीनरी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अगर कहीं पे जैसे हमने देखा न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के अंदर बड़ी मशीनरी आई है, लेकिन न्यू मेट्रो सिटी बहुत स्टीपी एरिया में बनी थी गुजरखान के अंदर, लेकिन 100 दिनों की डेवलपमेंट की अगर आप वहाँ पे वीडियोस देखें, वहाँ पे काम देखें, वहाँ पे डेवलपमेंट जो इनकी स्पीड देखें तो वो नो डाउट उन्हें तो पाकिस्तान की दीगर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको बहुत टफ कंपटीशन दिया है। वहाँ पे उनको काम करने मुश्किलात का सामना करना पड़ा है वहाँ पे। अच्छा, इसकी लॉन्चिंग की अगर बात करें तो 15 दिसंबर के बाद जो है वो इसके बाकायदा एक इफ्तिताई तकरीब हो रही है न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन के हवाले से, क्योंकि कम प्लाट्स होंगे। पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो ऑलरेडी थोड़ी मंदी का शिकार है, लेकिन इस मंदी के की जो मार्केट होती है इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा एंड यूज़र को होता है। एंड यूज़र जब मार्केट में लोग चीज़ें सस्ते दामों बेच रहे होते हैं तो उस वक्त चीज़ें उठा सकता है। और इस हाउसिंग सोसाइटी में जहाँ पे एंड यूज़र बहुत ज़्यादा हैं, अगर मैं एंड यूज़र की बात करूँ कि न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन के अंदर एंड यूज़र कहाँ हैं, तो हमें 2-3 ग्राफ देखने पड़ेंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हैं उनको एनालाइज करना पड़ेगा। आबादी की अगर बात करें, सबसे पहला फैक्टर यहाँ की आबादी है।
तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो शरह है आबादी के लिहाज से, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, यहाँ पे 20 से 25 लाख के लगभग आबादी है मंडी बहाउद्दीन के अंदर। मंडी बहाउद्दीन में 433 छोटे गाँव हैं, यानी ये काफ़ी बड़ा जो एरिया ऑफ पॉपुलेशन है वो यहाँ पे है। 25 लाख लोगों के लिए जिनकी जो एजुकेशन है, जो लिटरेसी रेट है वो 70% है। ज़ाहिर 70% आबादी जो 25 लाख में है वो ज़रूर एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहती है। मंडी बहाउद्दीन के अंदर ऐसा कोई भी इंटरनेशनल हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है जो इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ दे, एमिनिटीज़ दे, इसलिए लोग ज़रूर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अगर मैं बात करूँ 70% जो लोग हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मंडी बहाउद्दीन से है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़रूर एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ मूव करना चाहेंगे, जाना चाहेंगे कि जहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटीज़ दे जाएँ। बैनुल अक़वामी तर्ज़ तामीर का शाहकार कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट हो जहाँ पे रहें, सिक्योरिटी उनको बेनिफिट्स मिलें, तो ज़रूर यहाँ पे वो लोग मूव करना चाहेंगे। 2600 स्क्वायर किलोमीटर जो है उसका इलाका जो है वो मंडी बहाउद्दीन का है। इस पूरे इलाके को कवर किया गया है। एक बहुत छोटी अगरचे हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन यहाँ के लोगों की ज़रूरियात को पूरा करेगी। इसके साथ अगर आप देखें बलवाल के अंदर या गुजरात जो डिवीज़न है, गुजरात डिवीज़न बिलाशुबा बहुत रऊसा की जगह है। यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जो है इस गुजरखान के अंदर, इस गुजरात डिवीज़न के अंदर हैं, वो लोग मूव करना चाहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ की ये सरज़मीन है। उर्दू अदब के बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े राइटर हैं। इसके साथ साथ क्रिकेटर हसन अली जो हैं वो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तो मैं वैसे आपको इसके मतलब इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इसके साथ साथ मंडी बहाउद्दीन से किन किन लोगों का ताल्लुक़ है। मंडी बहाउद्दीन की अगर आबादी की मैं बात करूँ तो आबादी के लिहाज से नो डाउट ये एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पे लोग आएंगे, रहेंगे और वकूफ़ पज़ीर होंगे। इसके साथ साथ मैं दूसरा ऑफिस आपको दिखाना चाहूँगा, आइए मेरे साथ। मैं इस वक्त न्यू मेट्रो सिटी के दूसरे गेट के ऊपर मौजूद हूँ। ये मेन उससे जो पहला गेट है उससे 12 किलोमीटर की मसाफत पर है, की दूरी पर है। दूसरा बेहतरीन मेन रोड पर इसका जो इंट्रेंस है वो मेन रोड पर है। आप मेरे ऊपर में देख सकते हैं लैंड लेवल हो चुकी है, ऑलरेडी लेवल है और बहुत सा काम इस पर डेवलपमेंट हो भी रही है। एक हफ्ते के अंदर स्ट्रीपी एरिया था उसको तो क्लियर कर दिया जा चुका है। मेरे ऊपर में इस साइड पे आप देख सकते हैं तो न्यू मेट्रो सिटी का हेड ऑफिस जो है जहाँ पे तामीर हो भी रहा है और हो भी चुका है। 70% तो इसकी भी कंस्ट्रक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। बैक साइड पे अगर आप देखें तो कुछ ज़मीन अभी तक न्यू मेट्रो सिटी ने ज़मीन ले ली है, कुछ रहती है लेने को। उसके हवाले से तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन न्यू मेट्रो सिटी का इस हवाले से बड़ा यहाँ पर जो मंडी बहाउद्दीन के अंदर बड़े खुशनसीब हैं क्योंकि इनको लैंड मोस्टली जो है वो बराबर मिली है। इसके साथ साथ में अगर आपको एक प्लस पॉइंट यहाँ पर बताऊँ तो जो डेवलपमेंट चार्जेस होंगे वो यहाँ पे कम होंगे क्योंकि डेवलपमेंट करने को इनको इतना ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं आएगी, डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं आएगी। जो ऑलरेडी यहाँ पे हाउस की जो लैंड की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो न्यू मेट्रो सिटी है वो कंपटीशन को जो है वो यहाँ पे उस कंपटीशन में नहीं जाना चाहेगा। और जैसे बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में हमने देखा, गुजरखान के अंदर देखा, खारियाँ के अंदर देखा, प्राइसेस रिलेटिवली लो थी, तो यहाँ पे भी वो कम प्राइसेस से शुरू करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ मंडी बहाउद्दीन की बात करें तो 22 से 25 लाख लोगों की आबादी है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर गुजरात डिवीज़न की बात करें तो गुजरात डिवीज़न के अंदर 40 से 50 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। इस 50 लाख लोगों की पॉपुलेशन को इतना एक हाउसिंग प्रोजेक्ट देना नो डाउट कि ये नीड नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन जो एलीट क्लास होगी वो ज़रूर मूव करना चाहेगी, जो पढ़ा लिखा तबका है वो ज़रूर मूव करना चाहेगा। तो यहाँ पे एंड यूज़र एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एंड यूज़र आएगा। सोसाइटी का अगर बैकग्राउंड देखूँ तो इंटरनेशनल लेवल के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर कर चुका है, 3 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर कर चुका है, तो नो डाउट इनके बैकग्राउंड पे शक नहीं किया जा सकता। इसके हवाले से अगर हम ऑलरेडी डिस्कस करें कि जो यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में ऑलरेडी जो 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटिवली वो कोई इतने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नहीं है, लेकिन जो लोकल ज़रूरियात है उसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहे कि 400 से 500 हाउसिंग प्रोजेक्ट हाउसिंग जो हाउसेस हैं उनकी नीड्स को वो पूरा कर पा रहे हैं, बमुश्किल पूरा कर पा रहे हैं। और वहाँ पे भी 5 मरला के प्राइसेस मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि 30 से 35 लाख रुपए 5 मरला का है, तो यहाँ पे रिलेटिवली तो कम होगा, लेकिन ये कंपटीशन जो है आगे चल के बढ़ेगा। इस वक्त मैं आपको दिखाऊँ तो काफ़ी हद तक जो है वो सिक्योरिटी आ चुकी है, कंस्ट्रक्शन की मशीनरी जो है वो मूव करने चाह रही है। गुजरखान के अंदर 100 दिनों की आउट ऑफ द वे जाके इन्होंने डेवलपमेंट किया तो वो इनको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा।
इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन की लोकेशन दिखा सकूं कि किस जगह पर एग्जिस्ट कर रही है, कितनी बड़ी होगी, क्या यहाँ पे कंपटीशन होगा। इन सारी चीज़ों का अहाता करने के बाद मैं चाहूँगा कि आप इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करें। वो लोग ज़रूर सरमायाकारी करें जो गुजरात डिवीज़न के हैं, जो इस गिरदोनवाह के हैं, और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मार्केट नीचे आई है, इसने नो डाउट ऊपर जाना ही जाना है। इलेक्शन होने के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, मार्केट वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टी की कभी गिरती नहीं है। हाँ, कुछ फैक्टर्स ज़रूर होते हैं कि जो उसको माइनस में लेके जाते हैं, लेकिन माइनस हमेशा नहीं रहता। इस हालात में बेहतर आना है, और जो कम इलाके की हाउसिंग सोसाइटी होती है, जिसके पास लैंड कम होती है, वो बहुत जल्दी पॉजिटिविटी की तरफ चली जाती है उसकी मार्केट। तो इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, इसकी नो डाउट कि इसकी कीमतें बढ़ेंगी और मुस्तकबिल में बहुत जल्दी इसकी कीमतें जंप करेंगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद इसकी फाइल्स प्लस में जाने के और प्रॉफिट में जाने के और ऑन पे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 70% ऑफ इसके चांसेस तो हैं कि इसकी मार्केट बढ़ेगी। एरिया बहुत ज़्यादा, और वो सारे फैक्टर्स जो है मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। प्रॉपर्टी फरोश से रब्ता करें। न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन के साथ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान और खारिया का प्रीमियम सेल्स पार्टनर होने का एजाज़ हमें हासिल है। मंडी बहाउद्दीन में हमारे साथ इन्वेस्ट करें, आपको आफ्टर सेल्स सर्विसेज देंगे, आपकी फाइल को बेचने का जिम्मेदारी हमारी है। इसके साथ साथ आपकी पेमेंट को हर तरीके से सिक्योर करना, ओरिजिनल फाइल आप तक पहुँचाना, और आप अगर बैरून मुल्क से हमारे साथ सरमायाकारी कर रहे हैं तो आपकी फ़ाइल बैरून मुल्क भी हम आपको भिजवाएंगे। जिस तरह हो सकता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी हम आपके लिए करने को तैयार हैं, और हम इंशाल्लाह आपको सर्विसेज देंगे। आज की मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पर आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, तमाम तर सोशल प्लेटफॉर्म पे हमें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।